Hello bachcho, let's see this problem. This problem says a vessel containing water is given a constant acceleration towards the right along a straight horizontal path. Which of the following diagrams represent the surface of the liquid? So basically यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि अगर इस कोई वाटर कंटेनिंग वेसल है उसको कोई एक्सेलरेशन दे दिया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका वाटर का सरफेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा, वो होगा स्यूडो फोर्स। जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है बेसिकली, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर कोई एलिवेटर है जो कि फ्री फॉल की कंडीशन में है या फिर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में है। सपोज ये एक एलिवेटर था जिसमें आप हैं और ये इस पे आप में एक नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा। सपोज ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगे, सो उस टाइम पे आप फील करोगे कि आपका वेट बहुत कम हो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि सेम एक्सेलरेशन के कारण एक स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर काम करता है और वो एक स्यूडो फोर्स जनरेट करता है जिसकी वैल्यू होती है m इंटू ए। ए क्या है, स्यूडो एक्सेलरेशन। सो अगर हम इस a को g के बराबर कह दें सो हमारे पास क्या होगा, ऊपर जो फोर्स होगा वो mg हो जाएगा एंड mg ऊपर mg नीचे, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्री फॉल, जब नेट फोर्सेस इक्वल हो जाए और आप फील करेंगे आप वेटलेस हैं। सो ये स्यूडो फोर्स की वजह से होता है। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है हमारे पास एक वेसल है, ये एक वेसल है जिसमें वाटर फिल्ड है, ये वाटर यहाँ तक लेवल तक फिल्ड है एंड हम जानते हैं अगर इस पे कोई फोर्स ना हो तो नीचे की ओर mg फोर्स इस पे लग रहा होगा ऑलरेडी। सो वाटर सरफेस ये है और ये mg नीचे की ओर फोर्स है। सो जब हमारा वाटर स्टडी स्टेट में था तो इस पे कोई और फोर्स नहीं था, इस पे केवल mg फोर्स था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वाटर सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। नाउ अब जब इस पे कोई फोर्स इधर की ओर लगने लगे, कोई एक्सेलरेशन से, जैसा कि बताया गया है कि एक एक्सेलरेट करने लग रहा है ए एक्सेलरेशन से, सो इस पे एक स्यूडो फोर्स भी लगने लगेगा पीछे की ओर, क्योंकि हमने जैसे देखा था अपने एग्जांपल में स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो ये थी डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्यूडो फोर्स लग रहा था ऊपर की ओर। तो जब ब्लॉक ये वेसल इस साइड मूव कर रही होगी तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। लेट मी नेम इट Fp। ओके, सो अब Fp और mg के कारण एक नेट फोर्स होगा जो कि इधर की ओर लगने लग रहा होगा, F नेट। लेट मी नेम इट F नेट। ओके, सो अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो फोर्स होता है, ये जो नेट फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सो जो आपकी सरफेस होगी वो कुछ ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ऐसे, जिससे ये फोर्स जो है स्टिल परपेंडिकुलर रहे। सो अगर मैं इसका एक और क्लियर डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका वाटर वेसल था एंड इसमें ये आपकी सरफेस डिस्टॉर्ट हो गई एंड नाउ आप इस पे आपका जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F net, and this is absolutely perpendicular to the surface of the water. So इधर साइड एक्सेलरेशन था। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन सी है वो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपका नेट फोर्स इधर की ओर होगा ड्यू टू mg and pseudo force. So option C is the correct option. Hope you understand it well. Best of.